मीनिंग ऑफ एक्सेप्शनल चिल्ड्रंस। वॉइस आ रही सभी को? पहले तो ये बताओ, यस मैम। स्क्रीन विजिबल है? सभी को स्क्रीन विजिबल है? यस मैम। ठीक है। मीनिंग ऑफ एक्सेप्शनल चिल्ड्रंस। ट्रेडिशनल मीनिंग, एक्सेप्शनल चिल्ड्रन आर दोज चिल्ड्रन हु डेविएट्स फ्रॉम द नॉर्मल चिल्ड्रन। एक्सेप्शन चिल्ड्रन वो चिल्ड्रन होते हैं जो नॉर्मल चिल्ड्रन से अलग होते हैं, टू द एक्सटेंड दैट दे कैन नॉट रिसीव द क्लासरूम इंस्ट्रक्शन इन रेगुलर क्लास। कि वो बच्चे जो से हैं एक्सेप्शनल चिल्ड्रन हैं, वो जो क्लासरूम में इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं रेगुलर स्कूल के अंदर, उसको नहीं रिसीव कर पाते अच्छे से। दैट इज द ट्रेडिशनल मीनिंग ऑफ एक्सेप्शनल चिल्ड्रन। नाउ कम टू द मॉडर्न मीनिंग। एक्सेप्शनल चिल्ड्रन आर दोज चिल्ड्रन हु डिफर so much from normal children in their mental, physical, emotional and social characteristics। कि जो एक्सेप्शन चिल्ड्रन होते हैं वो नॉर्मल चिल्ड्रन से या एवरेज चिल्ड्रन से इस प्रकार से अलग होते हैं, या तो उनके जो मानसिक स्थिति है वो नॉर्मल नहीं होगी, या उनकी शारीरिक स्थिति, या इमोशनली, या फिर वो सामाजिक, उनकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, उनके अंदर जो ट्रेट्स हैं, वो एवरेज बच्चे से डिफरेंट होंगे। दैट में रिक्वायर्ड द मॉडिफिकेशन, उनको किसकी जरूरत है? मॉडिफिकेशन की जरूरत है ऑफ स्कूल एनवायरनमेंट। जो स्कूल का एनवायरनमेंट होता है उसके अंदर रहकर उनको मॉडिफिकेशन की जरूरत है। मीन्स कि स्कूल की एजुकेशन के थ्रू उनके अंदर चेंजेस लाया जा सकता है। और स्पेशल एजुकेशन सर्विस इन ऑर्डर टू डेवलप टू देयर मैक्सिमम कैपेसिटी। और क्या किया जाता है कि जो स्पेशल एजुकेशन दी जाती है उसके द्वारा कोशिश की जाती है कि उनकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है उसको डेवलप कर सके, यानी कि उसकी जो भी उसके अंदर प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट किया जाए, और उसकी जो कैपेसिटी है यानी कि उसके अंदर जो कैपेबिलिटी है काम करने की या उसके अंदर जो टैलेंट है उसको निखारा जाए। टुडे एम्फेसिस इज ऑन द एनवायरनमेंट। यहाँ पर किस पे जोर दिया गया है आज के टाइम में? एनवायरनमेंट पे, वातावरण, क्योंकि वातावरण का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है स्पेशल सर्विस और स्पेशल सर्विस पर, एंड नॉट ऑन द स्पेशल स्कूल फॉर ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ द एक्सेप्शन चिल्ड्रन। कि स्पेशल स्कूल के ऊपर जोर ना देकर स्पेशल सर्विस और एनवायरनमेंट यानी कि वातावरण पर जोर दिया जाता है। दिस इज ऑल अबाउट द मॉडर्न मीनिंग ऑफ एक्सेप्शन चिल्ड्रन। हु आर द एक्सेप्शनल चिल्ड्रन? एक्सेप्शनल चिल्ड्रंस कैन नॉट प्रॉफिट फ्रॉम द रेगुलर स्कूल प्रोग्राम। जो एक्सेप्शनल चिल्ड्रंस होते हैं ना, वो रेगुलर क्लास में जो भी पढ़ाया जा रहा है उसका लाभ नहीं ले पाते। वो स्पेशल मेथड और मटेरियल आर रिक्वायर्ड टू टीच देम। ऐसे बच्चों को जो स्पेशल चिल्ड्रंस होते हैं या एक्सेप्शनल चिल्ड्रंस होते हैं उनको स्पेशल मेथड्स और स्पेशल मटेरियल की जरूरत होती है। उनके लिए नॉर्मल मेथड से उनको पढ़ाना संभव नहीं है। उनके लिए स्पेशल टीचर्स की जरूरत होती है और उनके लिए स्पेशल मेथड की भी जरूरत होती है। द एक्सेप्शनलिटी में बी ड्यू टू प्रॉब्लम इन। जो एक्सेप्शनलिटी होती है वो किस किस कारण से हो सकती है? विजन, विजन मतलब क्या होता है? उनको दिखाई ना देना या कम दिखाई देना। एक एवरेज पर्सन है, एवरेज चिल्ड्रन है, एवरेज चाइल्ड है, उसको बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है, उसके विजन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्सेप्शनल चिल्ड्रंस, तो उनके विजन में प्रॉब्लम होती है एवरेज स्टूडेंट से। हेयरिंग मतलब उनको सुनने में दिक्कत होती है, ठीक है। परसेप्शन मोटर्स मतलब उनको मोटर यानी कि उसकी जो बॉडी है, साइको मोटर मतलब कि हमारे जो मोटर का मतलब क्या होता है कि हमारे शारीरिक अंग जो से जिस बच्चे के काम नहीं करते वो किस में आएगा? परसेप्शन मोटर्स के अंदर। मूवमेंट रिलेटिव यानी कि वो बच्चे जिनको मूवमेंट करने में क्या होती है? प्रॉब्लम होती है। कम्युनिकेशन मतलब वो बच्चे जो अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते सोसाइटी के अंदर, जिनको कम्युनिकेशन करने में प्रॉब्लम होती है, या जो अपनी बात को दूसरे के सामने नहीं रख पाते, जो कॉन्फिडेंस नहीं होते हैं। एवरेज स्टूडेंट से जो होते हैं एवरेज स्टूडेंट, वो इजीली टू कम्युनिकेट इन द सोसाइटी, बट द एक्सेप्शनल चिल्ड्रन फेस द प्रॉब्लम टू कम्युनिकेट इन द सोसाइटी।
नेक्स्ट इंटेलिजेंस, इनकी जो इंटेलिजेंसी होती है, इनकी जो माइंड जो होता है, इनका जो इंटेलेक्चुअल पावर होती है वो नॉर्मल से या तो कम होगी या बहुत ज्यादा होगी। सोशल इमोशनल मतलब ऐसे बच्चे जो से हैं इमोशनली स्ट्रांग नहीं होते हैं, इनका इमोशंस पे कंट्रोल नहीं होता है और ये समाज के अंदर एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। तो दीज और ऑल द exceptionality may be due to these problems occur। नेक्स्ट है हमारे पास डेफिनेशन। हाँ जी, डेफिनेशन में क्या कहा गया है? एन एक्सेप्शनल चाइल्ड इज ही हु deviates physically, intellectually, emotionally, and socially so markedly from normal growth and development कि जो हमारे पास एक्सेप्शनल चाइल्ड होता है वो फिजिकली, इंटेलेक्चुअली, इमोशनली और सोशली एक नॉर्मल बच्चे से अलग होता है। इन स्ट्रीम के अंदर फिजिकली, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल और सोशली, ठीक है, इन स्ट्रीम्स में जो है उस बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट नॉर्मल एवरेज बच्चे से कम होती है या बहुत ज्यादा होती है। दैट ही कैन नॉट बी बेनिफिट फ्रॉम द रेगुलर क्लासेस, कि वो जो सा है रेगुलर क्लासेस जो हो रही है उसका बेनिफिट नहीं ले पाता और नीड स्पेशल ट्रीटमेंट इन स्कूल, और ऐसे बच्चों को क्या होता है स्पेशल ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। नाउ व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फर्स्ट, अभी हमने मीनिंग किया, डेफिनेशन की है और एक्सेप्शनलिटी डायमेंशन, कि हमारे पास जो एक्सेप्शनलिटी होती है ना वो दो तरीके से हो सकती है। जो एक्सेप्शनल चिल्ड्रन होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, दो तरह के होते हैं। उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, टू कैटेगरीज में दे आर डिवाइडेड। वन इज पॉजिटिव डायमेंशन, एक होता है नेगेटिव डायमेंशन। जो एक्सेप्शनलिटी है किसी बच्चे की वो पॉजिटिव भी हो सकती है, वो नेगेटिव भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि साइकोलॉजिस्ट पर, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। हर साइकोलॉजिस्ट की जो थ्योरी है अलग है। कई साइकोलॉजिस्ट ने एक्सेप्शनलिटी को पॉजिटिव डायमेंशन में लिया है, कई साइकोलॉजिस्ट ने जो एक्सेप्शनलिटी है उसको एक नेगेटिव डायमेंशन में लिया है। पॉजिटिव डायमेंशन में क्या होगा, गिफ्टेड और टैलेंटेड चिल्ड्रंस, कि वो बच्चे जो गिफ्टेड हैं और टैलेंटेड हैं वो पॉजिटिव डायमेंशन में आएंगे, वो एक्सेप्शनलिटी की पॉजिटिव डायमेंशन में आएंगे। लाइक गिफ्टेड मतलब कि एक सेकेंड क्लास का बच्चा है और वो 8th क्लास के सम सॉल्व कर लेता है मैथ्स के, तो वो क्या होगा, गिफ्टेड चिल्ड्रन होगा। एक नॉर्मल बच्चा है 5th क्लास में और वो बहुत अच्छी पेंटिंग बना लेता है, इतनी अच्छी पेंटिंग बनाता है कि पेंटर भी नहीं बना सकते, तो उसको देख के ऐसा लगता है कि तो कोई ट्रेंड पर्सन ने ये पेंटिंग बनाई है। तो किस में आएगा, ये पॉजिटिव डायमेंशन में आएगा। कि जो बच्चे एवरेज से बहुत ज्यादा होते हैं हर चीज में, तो वो किस कैटेगरी में आते हैं, पॉजिटिव डायमेंशन में आते हैं। नेक्स्ट है नेगेटिव डायमेंशन, लाइक जो एवरेज से बिलो हो गए, लाइक हैंडीकैप, वही जिनके कोई फिजिकली हैंडीकैप है कोई पर्सन या कोई बच्चा। लर्निंग डिसेबिलिटी मतलब जिसको लर्न करने में, याद करने में प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि उसका मेंटल लेवल एवरेज बच्चे की तरह नहीं है, तो लर्निंग डिसेबिलिटी होगी। बिहेवियर प्रॉब्लम मतलब उसको बिहेव, कभी एकदम रोने लग जाएगा, कभी एकदम हंसने लग जाएगा और लोगों की बातों को नहीं समझ पा रहा है, बिहेव है ना, बिहेव में प्रॉब्लम है, तो बिहेवियरल प्रॉब्लम आ गए। एक्सेट्रा में और क्या क्या आ सकता है वो मैं भी आपको बताऊंगी। ये है एक्सेप्शनैलिटी। एक्सेप्शनैलिटी मतलब क्या हुआ, एक पॉजिटिव डायमेंशन में भी आ सकती है, एक
नेगेटिव डायमेंशन में भी आ सकते हैं, क्योंकि इसको अच्छे से एक बार किसी ने भी इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन नहीं दी है। साइकोलॉजिस्ट है तो उनकी अपनी अपनी थ्योरी है, कोई से पॉजिटिव डायमेंशन में बता रहा है और कोई इसको नेगेटिव डायमेंशन में। नाउ जो हमारे पास एक्सेप्शनल चिल्ड्रंस होती हैं उनको टू कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज द ग्रुप ए, नेक्स्ट इज द ग्रुप बी। सो ग्रुप ए में कौन से आएंगे? लर्निंग डिसेबल। लर्निंग डिसेबल कौन से होते हैं? जिनको लर्न करने में यानी कि सीखने में प्रॉब्लम आ रही है। डिसेबिलिटी मतलब प्रॉब्लम आ रही है, वो अच्छे से लर्न नहीं कर पाते क्लास में। टीचर जो पढ़ा रहा है, अभी मैंने आपको डेफिनेशन बताया ना कि ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो क्लासरूम में जो भी टीचिंग कराई जाती है उसको अच्छे से रिसीव नहीं कर पाते। तो यहाँ पर क्या है, लर्निंग डिसेबल क्या हुआ कि ऐसे बच्चे जिनको क्लास में जो लर्निंग कराई जा रही है, जो टीचर सिखा रही है, उसको उसको समझने में प्रॉब्लम आएगी। नेक्स्ट हमारे पास है स्पीच और लैंग्वेज इम्पेयर्ड, यानी कि ऐसे स्टूडेंट जो अच्छे से नहीं बोल पाते हैं, उनको वर्ड्स को अच्छे से करेक्टली लैंग्वेज को पढ़ना नहीं आता है, अच्छे से बातचीत नहीं कर पाते टीचर से। कई बच्चे होते हैं ना छोटे छोटे हक लाते हैं और बड़े होके भी उनका वो प्रॉब्लम नहीं जाती है। और या फिर लैंग्वेज को अच्छे से नहीं बोल पाते, हिंदी लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज है, तो तो वो किस कैटेगरी में आएंगे? स्पीच और लैंग्वेज इम्पेयर्ड में। नेक्स्ट हमारे पास है मेंटल रिटार्डेड। मेंटल रिटार्डेड चिल्ड्रन वो वाले चिल्ड्रन होते हैं जिनका जो माइंड है वो एवरेज से बिल्कुल बिलो एवरेज है। जिनका जो माइंड है, जिनकी सोचने की शक्ति, काम करने की शक्ति, जो माइंड से जितने भी काम करते हैं वो नहीं कर पाते हैं। टीचर जो क्लासरूम में पढ़ा रहा है उनको समझने में दिक्कत आती है, मतलब समझ ही नहीं पाते। तो ऐसे स्टूडेंट को क्या कहते हैं? मेंटल रिटार्डेड। कि उनको जो टीचर समझा रहा है वो समझ नहीं पा रहे, क्योंकि उनका जो माइंड है वो एवरेज से कम है। एक हमारे ना एवरेज स्टूडेंट का आईक्यू लेवल होता है जो उससे डाउन जाता है आईक्यू लेवल से, आई थिंक 90 to 110 होता है। 90 to 110 से जो कम होते हैं वो एक्सेप्शनल चिल्ड्रन होते हैं, यानी कि उनके अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम है। जैसे कि चाहे वो लर्निंग डिसेबिलिटी की हो, या फिर स्पीच और लैंग्वेज इम्पायर्ड हो, या फिर वो मेंटल रिटार्डेड हो, हेयर इम्पायर्ड हो। तो मेंटल रिटार्डेड वो होते हैं जिनका माइंड जो है वो काम नहीं करता एवरेज स्टूडेंट की तरह। नेक्स्ट हमारे पास है इमोशनल और बिहेवियर डिस्टर्ब। ऐसे स्टूडेंट जिनको जो इमोशनली डिस्टर्ब है, बात बात पे हंसने लग जाएंगे, बात बात पे रोने लग जाएंगे, जिनका इमोशंस पे कंट्रोल नहीं होता है। और बिहेवियर डिस्टर्ब मतलब जिनका बिहेव डिस्टर्ब होता है, जो सोसाइटी में इजिली एडजस्ट नहीं हो पाते अपनी ही करेक्टरिस्टिक्स के कारण, अपने ट्रेड्स के कारण। तो इमोशनली और बिहेवियर डिस्टर्ब जो स्टूडेंट होते हैं, दे आर कम इन द कैटेगरी ऑफ ग्रुप ए। एंड फिजिकली एम्पावर्ड, ये देखिए जैसे कि ये बच्चा जो सा है ये व्हील चेयर पे है क्योंकि इसकी जो लेग्स हैं या फिर इसकी फीट होंगे वो प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डेफ ब्लाइंड। क्या होता है डेफ? मीन्स डेफ होता है जिसको सुनाई ना दे। डेफ और डम्प होते हैं ना, जब नो ना जो सुन सकते हैं ना वो बोल सकते हैं। तो ऐसे जो स्टूडेंट है वो भी इस कैटेगरी में आएंगे, एक्सेप्शनैलिटी की कैटेगरी में आएंगे। और हमारे पास है ट्रेमेटिक ब्रेन एंड डिसऑर्डर, जिनको जो है। और हमारे पास है ऑटिस्टिक। मतलब क्या होता है? जो अपने विचारों को खो चुके हैं, यानी कि जिनकी सोचने की शक्ति खत्म हो चुकी है। ठीक है, जो हम मान लो एक नॉर्मल पर्सन होता है उसके अंदर थिंकिंग पावर होती है, ये ऑटिस्टिक जो स्टूडेंट होते हैं उनके अंदर सोचने की शक्ति नहीं होती है। और डेफ एंड ब्लाइंड्स मैंने आपको बता दिया है कि जिनको डेफ और डम्प भी इसी कैटेगरी में आएंगे, ना तो जो बोल सकते हैं ना वो सुन सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? ट्रेमेटिक ब्रेन एंड डिसऑर्डर, जिनका जो माइंड है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है, माइंड डिस्टर्ब हो चुका है। उसके कुछ भी कारण हो सकते हैं, या उसकी लाइफ में कोई इंसिडेंस हुआ है, या फिर वो जेनेटिक ही ऐसा है। तो
कोर्स तो बहुत कुछ हो सकते हैं। यहाँ पर हमने ग्रुप ए की बात की है, ये सब क्या है, डिसेबिलिटीज है ग्रुप ए के स्टूडेंट की। तो ये जो उनसे मैंने आपको सब बताया ग्रुप के अंदर, लर्निंग डिसेबल, मैम स्पीच, ऑटिस्टिक में क्या बताई थी आप? जो अपने सोचने की शक्ति खत्म हो चुकी है जिनकी, मतलब उनकी पावर थिंकिंग की नहीं होती उनके अंदर, कि उनके लिए क्या गलत है क्या सही है, वो इस चीज का डिसीजन नहीं ले पाते हैं। ऑटिस्टिक, क्लियर है? यस मैम। मैम फिजिकली। अच्छा, फिजिकली, फिजिकली हैंडीकैप होता है जो शारीरिक रूप से ठीक नहीं है, जिनका मान लो कोई एक्सीडेंट हो गया तो उन्होंने अपने बॉडी का कोई पार्ट लॉस कर दिया, तो वो भी एक्सेप्शनलिटी में आ जाएंगे, फिजिकली हैंडीकैप। देखिए फिजिकली एम्पायर्ड क्या होता है, ये बच्चा व्हील चेयर पे, आपको पिक्चर शो हो रही है ना, बच्चा व्हील चेयर पे क्यों है, क्योंकि उसकी लेग्स में कोई प्रॉब्लम आ गई है, या उसकी फीट में प्रॉब्लम है, या उसकी बैक में कोई प्रॉब्लम है, तो दैट इज फिजिकली एम्पायर्ड, यानी कि शारीरिक रूप से जो इम्पायर्ड होते हैं। ओके। नेक्स्ट हमारे पास है ग्रुप बी कैटेगरी में कौन से होते हैं हमारे पास, गिफ्टेड और टैलेंटेड चिल्ड्रंस। गिफ्टेड चिल्ड्रन कौन से होते हैं, जिसके अंदर कुछ ऐसी प्रतिभा होती है जो एवरेज से बहुत ऊपर होती है, लाइक सिंगिंग। अब कोई सेकंड का बच्चा बहुत अच्छी सिंगिंग कर रहा है, लाइक अ सिंगर, डांसिंग की, पेंटिंग, कोई बच्चे इतने छोटी सी एज में इतनी अच्छी पेंटिंग बनाते हैं, ऐसा लगता है किसी आर्टिस्ट ने बनाई है। तो जिन स्टूडेंट के अंदर एक एवरेज से ज्यादा क्वालिटीज होती है पॉजिटिव वे में, तो दे आर कॉल्ड द गिफ्टेड एंड टैलेंटेड चिल्ड्रंस। इनका माइंड जो उनका होता है बहुत ज्यादा शार्प होता है, ये बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट पर्सन होते हैं, और ये जो पर्सन होते हैं इनकी सोचने की शक्ति बहुत अच्छी होती है, इनकी समझने की शक्ति बहुत अच्छी होती है। और अगर टीचर क्लास में लेक्चर डिलीवर कर रही है, तो ये टीचर के क्वेश्चन जो पुट करती है उसके बहुत जल्दी से आंसर दे देते हैं, क्विकली आंसर दे देते हैं, क्योंकि इनका माइंड जो होता है एवरेज से अबव होता है। सो जो एक्सेप्शनैलिटी है उसको टू ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। ग्रुप ए में क्या आएगा, जो बिलो एवरेज होते हैं, और ग्रुप बी में क्या आएगा, अबव एवरेज। एक एवरेज पर्सन से जिसका मेंटल लेवल, फिजिकल लेवल, हर चीज में वो आगे है, तो वो हमारे पास होगा गिफ्टेड और टैलेंटेड चिल्ड्रंस। नाउ कम टू द characteristics characteristics of the exceptional childrens। जो हमारे पास जो एक्सेप्शनल चिल्ड्रंस होती हैं उनकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कि उनकी हम पहचान कैसे करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि एक्सेप्शनल चिल्ड्रन कौन कौन से हैं। नंबर वन, इट इज अप्लाइड टू अ ट्रेट। ट्रेट मतलब होता है उनकी करेक्टरिस्टिक्स, उनके अंदर क्या गुण है। इट इज अप्लाइड टू अ ट्रेट ऑफ अ पर्सन possessing up to the extent of deviation from the normal। ये ऐसे बच्चे होते हैं जो नॉर्मल बच्चों से अलग होते हैं, उनकी क्वालिटीज अलग होती है, उनकी जो उनके अंदर जो भी ट्रेड्स हैं वो एक नॉर्मल बच्चे से या तो कम होंगे या फिर क्या होंगे, ज्यादा होंगे। इट इज कॉमनली अप्लाइड टू द चिल्ड्रन who differ notable from the average children। ऐसे बच्चों की अलग से पहचान हो जाती है सोसाइटी के अंदर, उनकी कुछ ऐसी बिहेवियर होता है सोसाइटी के अंदर कि पता चल जाता है कि ये एक एवरेज बच्चा नहीं है, या तो ये बिलो एवरेज है या फिर क्या है, अबव एवरेज है। एन एक्सेप्शनल चाइल्ड्स डेविएट फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, सोशली फ्रॉम नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो एक्सेप्शनल चिल्ड्रंस होते हैं वो फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, सोशली, मीन्स शारीरिक, मानसिक रूप से, या फिर भावात्मक रूप से या सामाजिक रूप से, इन बच्चों की ग्रोथ यानी कि वृद्धि एंड डेवलपमेंट, विकास अलग होता है, या तो बिल्कुल बहुत ज्यादा फास्ट होगा या एवरेज से बिल्कुल स्लो होगा। अगर स्लो होगा तो वो ग्रुप ए की कैटेगरी में आएंगे,
अगर फास्ट होगा तो ग्रुप बी की कैटेगरी में आएंगे। An exceptional child is he who cannot be benefited from the regular classes teaching programs. टीचर जो सा है क्लास में बच्चों को पढ़ाता है, एवरेज बच्चों को पढ़ाता है, जो हमारे पास बिलो एवरेज है वो क्लास के अंदर एडजस्ट नहीं कर पाते, क्योंकि वो जो क्लास में टीचर लर्निंग करवा रहा है, जो टीचिंग करवा रहा है, उसको वो रिसीव नहीं कर पा रहे हैं, उसका बेनिफिट नहीं ले पा रहे हैं। अब कोई हेयरिंग एम्पायर्ड है जिसको सुनने में प्रॉब्लम है, तो वो क्लास में जो टीचर पढ़ा रहे हैं, उसका कैसे बेनिफिट ले पाएगा? या जिसको दिखाई नहीं दे रहा है, या फिर मेंटली रिटार्डेड पर्सन जिसके माइंड काम नहीं कर रहा, या फिर हमारे पास हो गया फिजिकली हैंडीकैप, जो पर्सन बच्चे से जो बच्चा अच्छे से क्लास में बैठ नहीं पा रहा फिजिकली, मान लो उसकी हाथ नहीं है, तो वो कैसे लिख पाएगा? यानी कि वो जो क्लास में बेनिफिट दे रहा है टीचर, उसको वो नहीं अडॉप्ट कर पा रहा, उसको रिसीव नहीं कर पा रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है एन एक्सेप्शनल चाइल्ड रिक्वायर्स अ मॉडिफिकेशन ऑफ द स्कूल प्रैक्टिस। जो एक्सेप्शनल चिल्ड्रन होते हैं उनको स्कूल के द्वारा मॉडिफिकेशन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, यानी कि स्कूल को उनके ऊपर बहुत ज्यादा एफर्ट करने पड़ते हैं, टीचर को उनके ऊपर बहुत ज्यादा एफर्ट करने पड़ते हैं, क्योंकि वो एक्सेप्शनल है। दे आर नॉट एबल टू रिसीव द बेनिफिट फ्रॉम द क्लास इजिली, तो एट दैट टाइम टीचर को एफर्ट करने पड़ते हैं इन बच्चों के ऊपर, एंड नीड स्पेशल ट्रीटमेंट, और ऐसे बच्चों को स्पेशल ट्रीटमेंट की जरूरत होती है इन द स्कूल, स्कूल के अंदर, टू डेवलप हिज मैक्सिमम कैपेसिटी, के ऐसे बच्चों की ज्यादा से ज्यादा जो भी इनके अंदर आउटकम है उसको बाहर लेकर आया जा सके। तो उनके लिए टीचर को बहुत ज्यादा एफर्ट करने पड़ते हैं, डिफरेंट टाइप्स के टीचिंग मेथड उनके लिए यूज करने पड़ते हैं, डिफरेंट टाइप की एक्स्ट्रा क्लासेस देनी पड़ती हैं, ताकि जो बच्चे हैं उनकी मैक्सिमम से मैक्सिमम कैपेसिटी उनके अंदर जो है उसको डेवलप किया जा सके, कि वो एक एवरेज बच्चे के साथ पढ़ सकें। एन एक्सेप्शनल चाइल्ड बिलोंग्स टू बोथ द एक्सट्रीम्स ऑफ द फिजिकली, मेंटली, सोशल, इमोशनल एंड एजुकेशन अचीवमेंट। तो जो एक्सेप्शनल चिल्ड्रंस होते हैं वो फिजिकली, मेंटली, सोशली, इमोशनली और एजुकेशन अचीवमेंट को बिलोंग करने वाले होते हैं, यानी कि इनका जो अचीवमेंट है वो एवरेज से या तो बहुत ज्यादा अबव होगा, अगर अबव होगा तो दे विल कम इन द कैटेगरी ऑफ ग्रुप बी, और अदरवाइज अगर उनकी परफॉर्मेंस फिजिकली, मेंटली, इमोशनली या फिर एजुकेशनली उनकी जो परफॉर्मेंस है एवरेज से कम है, तो वो किस में आएंगे? कैटेगरी में ग्रुप ए में आएंगे। तो ऐसे बच्चों के लिए स्पेशल स्कूल्स दिए जाते हैं जहाँ पर स्पेशल टीचर को रखा जाता है इन बच्चों के साथ, और ऐसे बच्चों को कोशिश की जाती है कि क्लास के अंदर ना बिठा के इनके लिए अलग क्लासेस दी जाएं, अलग इनके लिए टीचिंग मेथड दिए जाएं। अब मान लीजिए जो बच्चे ब्लाइंड है या जिनको देखने में प्रॉब्लम है, तो टीचर उनके लिए एक स्पेशल टीचर अलॉट किया जाएगा, और विद द हेल्प ऑफ ब्रेल उनको पढ़ना सिखाया जाएगा। और जो लर्निंग एम्पायर्ड स्टूडेंट है, लर्निंग डिसेबिलिटी है, जिनको समझ नहीं आ रहा है, तो इट मे बी हमारे पास उसको बच्चे को सुनाई नहीं दे रहा, इसलिए उसको समझ नहीं आ रहा है। अगर सुनाई नहीं दे रहा तो उसको कानों में जो मशीन डलती है जिससे अच्छे से सुनाई दे, वो जो है इंस्ट्रूमेंट जो भी हमारे पास उसको प्रोवाइड किए जाएंगे, ताकि उसको सुनाई दे सके जो क्लास में लेक्चर डिलीवर किया जा रहा है। मेंटली टारगेट स्टूडेंट होते हैं, ऐसे स्टूडेंट को बहुत ज्यादा लव और इफेक्शन की जरूरत होती है। टीचर को चाहिए कि ऐसे बच्चों को अच्छे से आगे क्लास में बिठाए और अच्छे से ट्रीटमेंट दे और लव और इफेक्शन दे, ताकि जो बच्चे हैं पढ़ सके, क्लास में लर्निंग कर सके। मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू आपको बताऊंगी कि एक्सेप्शनैलिटी क्या होती है।
हाँ जी, आपको ये डायग्राम दिख रहा है? जी मैम। यस मैम। ये हमने एक बेल शेप बनाई है, ठीक है। ये देखो, ये बेल शेप बनाई है, जो सेंटर है। यहाँ पर कौन सा बच्चा लाई कर रहा है? एवरेज पर्सन। आवाज आ रही सभी को मेरी? यस मैम। हाँ जी। ये जो राइट हैंड साइड है, यहाँ पर अबव एवरेज आएगा, ठीक है। अबव एवरेज, अबव एवरेज में कौन सा आएगा हमारे पास? गिफ्टेड एंड टैलेंटेड। यस, गिफ्टेड चाइल्ड और टैलेंटेड चाइल्ड, राइट। और ये जो हमारे पास कर्व है यहाँ पर, ये पता नहीं। और हमारे पास ये जो लेफ्ट साइड है, यहाँ पे कौन सा आएगा? बिलो एवरेज। यस, बिलो। बिलो, और उसके अंदर कौन कौन से आ जाएंगे हमारे पास? वो सारे ही आ जाएंगे। हाँ, फिजिकली हैंडीकैप्ड और इमोशनली। यस यस यस। और ये जो हमारे पास लाइन है, यहाँ पर कौन सा आ रहा है बच्चा? एवरेज। एवरेज वाला आ रहा है। नॉर्मल साइड। ठीक है। यहाँ पर नॉर्मल है सेंटर में हमारे पास, जो लाइन डिनोट कर रहे हैं। क्लियर है सभी को? तो एक मैंने कर्व के थ्रू आपको समझाया है कि जो नॉर्मल बच्चा है, एवरेज बच्चा है, वो सेंटर में है। जो उससे अबव है, वो किस में आएगा? गिफ्टेड में आएगा। जो उससे बिलो है, तो जो ग्रुप ए है, यानी कि यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं कि आप ऐसे ना एक डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हैं अपने एग्जाम में, चार्ट बना के भी शो कर सकते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हो, जब आप ग्रुप पे दिखाओगे ना, तो आप ऐसे ग्रुप पे, सॉरी, ग्रुप ए हो गया। और इधर कौन सा आएगा हमारे पास? इस साइड में ग्रुप बी। ग्रुप बी। क्लियर है सभी को? डायग्राम के थ्रू क्लियर हो गया सभी को? यस मैम। आप इसको अपनी नोटबुक पे राइट डाउन भी कर सकते हैं, बना सकते हैं अपनी नॉलेज के लिए। आपको याद रहेगा, इससे हिंट मिल जाएगा। तो आपको आज समझ आया कि हमारे पास एक्सेप्शनल चिल्ड्रन कौन से होते हैं? एवरीवन। मैम जो वो बच्ची होती हैं जो नॉर्मल चिल्ड्रन से अलग होती हैं, हाँ जी, जिनका मानसिक वगैरह कम चलता हो, उन बच्चों को बोलती हैं। मानसिक विकास, जी ग्रोथ, मैम। वृद्धि और विकास, जो एक एवरेज बच्चे से कम होगी या बहुत ज्यादा होगी। अब ज्यादा होगी तो गिफ्टेड चिल्ड्रन हो गया, कम होगी तो वो एक फिजिकली इम्पेयर्ड होगा या मेंटली रिटार्डेड होगा। किसी कैटेगरी में तो होगा ना। यस मैम।
पानी कहाँ से लाती है? माइक ऑफ कीजिए प्लीज, माइक ऑफ कीजिए। ना ना दादी आ दादी यहाँ पे खेलो। स्कूल के साथ खेलो, जूते पे शूज पहनना सीखे। मेरी है ये कुर्सी। तो आप बताइए, ये माइक ऑफ कर दीजिए प्लीज। पिंकी, कम ऑन द कैमरा। यस मैम। बताइए, माइक ऑफ करेंगे सभी। हु आर द एक्सेप्शनल चिल्ड्रन? मैम, जो चिल्ड्रन नॉर्मल बच्चों से कम होते हैं और क्या कम जो होते हैं? जो क्या नॉर्मल कम? बच्चों से मतलब जिनकी सोचने समझने की क्षमता नॉर्मल हाँ बच्चों से कम होती है। हाँ हाँ, ये चीज है। और जी, और जो जो बच्चे जैसे क्लास में टीचर पढ़ा रही है उससे मतलब नहीं सीख पाते हैं, अच्छे से नहीं रिसीव कर पाते हैं जो मैम पढ़ा रही होती है, तो उनको बोलते हैं गिफ्टेड, उन्हें हम कहते हैं एक्सेप्शनल चिल्ड्रन कहते हैं, क्योंकि एक्सेप्शनैलिटी किसी ना किसी फील्ड में या तो बहुत ज्यादा है या बहुत कम है। जी। और जिनका मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक रूप से जिनका मतलब वृद्धि और विकास प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। प्रॉपर नहीं हो पाता है, जिनको मतलब प्रोत्साहन की नीड होती है, मोटिवेशन की नीड होती है, तो वो बच्चे एक्सपेंशंस के अंदर आते आपने अपने सराउंडिंग में कभी कोई देखा है ऐसा बच्चा? कभी हैं। हाँ जी, देखा हुआ है? मैं खुद थी आप खुद थे? अपने स्कूल टाइम पर। क्या एक्सेप्शनैलिटी थी आपके अंदर? मैम, मेरे पास अभी भी है। देखिए, जैसे मतलब होता है ना कि मैं बहुत, अगर मुझे बहुत मतलब उस पे जोर देना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है, छोटी छोटी चीजों पे मुझे बहुत मतलब ऐसे सोचना पड़ता है कि हाँ, और 10 बार मैं उसको रिपीट करूंगी तब मेरे माइंड में वो अच्छे से बैठेगा, वरना नहीं बैठेगा। तो इट्स नॉट एक्सेप्शनैलिटी, ये एक्सेप्शनैलिटी नहीं है, आप इसको एक्सेप्शनैलिटी नहीं कहोगे। अब आप तो देखने में नॉर्मल हो। जी। नो, इट्स नॉट एक्सेप्शनैलिटी। एक्सेप्शनैलिटी वो होती है कि हम उस पर्सन को देख के दूर से पहचान जाएंगे। मान लो कोई पर्सन है जिसकी बाजू नहीं है, जिसकी टांग नहीं है, वो हो गया फिजिकल इम्पेयर्ड में आ गया, ठीक है। जी एक होता जी है जिसे कहते हैं डेफ एंड डम्ब, जिनको सुनाई नहीं देता, जिनको दिखाई नहीं देता, ठीक है। और मेंटल डिसऑर्डर क्या होता है, जो टीचर पढ़ा रहा है क्लास में, उसको सुन ही नहीं रहा, उसको समझ नहीं आ रहा, उसका माइंड बिल्कुल काम नहीं कर रहा, बिल्कुल डम। मैं नॉलेज की बात कर रही हूँ, मैं जो मतलब एक नॉलेज नहीं आता है ना, इसमें, हाँ नॉलेज नहीं आता इसके अंदर, आता है एक्सेप्शनैलिटी, कोई कमी। कमी हम एक एवरेज स्टूडेंट की तरह नहीं है देखने में। हाँ, प्रॉपर ये जो चीज है, मतलब उसके अंदर कमी हो। हाँ ठीक है जी, बेटे। समझ। अच्छा, और अनीता, आर यू देयर? जी मैम। हाँ जी, बताइए। जो एक्सेप्शनल चिल्ड्रंस होते हैं उनको कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है? 2। कौन कौन सी? ग्रुप ए में कौन से आते हैं, ग्रुप बी में कौन से आते हैं? मैम ग्रुप ए में, ग्रुप ए में वो वाले चिल्ड्रन आते हैं जो कि मतलब जिसको वो दी जाती है, पर्सनल वो दी जाती है, केयर, अच्छा, कौन कौन से होते हैं जी, वही तो पूछ रही हूँ। जैसे हैंडीकैप वगैरह, जो ठीक है। दिमाग से थोड़े, जिसका मतलब दिमाग थोड़ा काम नहीं कर रहा हो, अच्छा जी, वीक होते हैं। ओके। जी मैम, वो वाले और सारे एज। कैटेगरी तो मैंने कैटेगराइज तो बहुत कैटेगरी हमने ग्रुप ए में तो काफी बताए हैं। विजन जी कौन से होते हैं? विजन, जी मैम। विजन, विजन। मैम मैं ना कहीं गई हूँ वहाँ थोड़ा अच्छा, सुन। हेयरिंग इन पार्ट कौन बताएगा? हेयरिंग, सब विजन वो होते हैं जिन्हें देखने की प्रॉब्लम होती है, यस, और स्कूल नहीं हेयरिंग इन पाते पार्ट मैम जो जिन्हें बच्चे। सुनने में प्रॉब्लम होती है। वेरी नाइस। विजन मतलब जिनको, और परसेप्शन मोटर कौन से होते हैं? जिनकी बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स ऐसे होते हैं जो काम नहीं कर रहे होते हैं, जो बॉडी की जो मोटर होती है, बहुत वेरी सारे मतलब नाइस, शरीर के अंग आते हैं वो काम नहीं कर रहे। वेरी नाइस दिव्या। आप कम्युनिकेशन, हम जिन्हें जिनको बोलने सोसाइटी में में प्रॉब्लम कम्युनिकेट होती करने है, में, एक सोशल दूसरे में। से। यस, जो अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते सोसाइटी के अंदर, यस। और इंटेलिजेंस में, इंटेलिजेंस मीन्स मतलब जिसका आईक्यू लेवल बिलो एवरेज हो या अबव एवरेज होता है, यस, या तो बहुत ज्यादा अच्छे होंगे या बहुत ज्यादा ही डम होंगे। यस। और सोशो इमोशनल, सोशल इमोशनल मतलब
एग्जाम्पल के लिए जिसको एंगर इश्यूज होते हैं, वो कभी यस, एकदम से हंसने लगेंगे, एकदम से रोने लगेंगे, वो मतलब जिनका इमोशंस पे कंट्रोल नहीं होता कंट्रोल नहीं होता। basically. Yes, very nice. Now come to the Jyoti. Jyoti, are you there? यस मैम। हाँ जी, ज्योति बोल रही हैं ये। यस मैम। ओके, ज्योति आप बताइए, हमारे पास जो एक्सेप्शनल चिल्ड्रंस होते हैं उनकी क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं? मैम 1 मिनट रिपीट करना दोबारा से। व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एक्सेप्शनल चिल्ड्रंस? एक्सेप्शनल चिल्ड्रंस की ओके क्या मैम। मैम वो जो चिल्ड्रंस होते हैं नॉर्मल चिल्ड्रन से सबसे अलग होती हैं, ठीक है। और उनका मानसिक मतलब जो स्थिर होता है सही नहीं होता मैम। यस, स्कूल में कुछ समझाते वो कुछ और समझने की कोशिश करती हैं। यस, अ, या तो वो उनका आईक्यू अच्छा होता है या तो फिर डाउन में जाता है। यस। और फिजिकली के अलावा और क्या वो इमोशनली स्ट्रांग होते हैं? नो मैम। यस, और बताइए और क्या क्वालिटीज होती हैं? मैम वो समाज में मतलब किसी के साथ एडजस्ट नहीं कर पाते जल्दी से, वेरी गुड। उन्हें वो किसी का लाभ नहीं ले पाते हैं, जी, उन्हें सुनने में बहुत दिक्कत होती है उन बच्चों को। जी, और जैसे उन्हें कोई अच्छा पर्सन समझाए वो समझ नहीं पाते उन बातों को जल्दी से। ठीक है, क्योंकि उनका आईक्यू लेवल जो सा है या तो एवरेज से बहुत ज्यादा है या एवरेज से बहुत कम है। ठीक है, तो यस मैम। ठीक है। और क्या वो क्लास में एडजस्ट कर पाते हैं इजी नो इजीली? मैम। नो हाँ, मैम। क्लास में भी अच्छे से एडजस्ट नहीं कर पाते। और जो क्लासरूम में टीचर टीच कर रहा है उसको अच्छे से रिसीव नहीं कर पाते, क्योंकि जो उनका मे बी उनको प्रॉब्लम हो सकती है फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, सोशली, किसी भी कोई भी उसको प्रॉब्लम हो सकती है जिसके कारण वो क्लास में जो लर्निंग होती है उसको अच्छे से नहीं टेक कर पाते। तो यस मैम। आप बताइए अब सभी कि आपको आज का टॉपिक समझ आया? यस जी मैम। सभी को क्लियर हो गया? यस मैम। तो गुड न्यूज़ ये है कि हमारा एक जो सा है पेपर आज कंप्लीट हो गया, एजुकेशन साइकोलॉजी। एक बुक हमारी कंप्लीट हो गई है। जी मैम। तो कल हम जो सा है न्यू बुक नया स्टार्ट करेंगे, वो देखते हैं हमने क्या शुरू करना है। मैम इसको फाइल में बनाना है या कॉपी में लिखना है इसको, जो आज करवाया है? आप जिन स्टूडेंट ने ईमेल आईडी भेजी है चैट के अंदर, ठीक है, वो जब अपनी ईमेल आईडी चेक करेंगे, उसको क्लिक करेंगे, तभी आपके पास वीडियोस आएंगी। जिन स्टूडेंट को वीडियोस चाहिए थी उन्होंने ईमेल आईडी अगर भेजी है तो टच करके उसको ओपन करके देखेंगे, तभी आपको वीडियोस नजर आएंगी। ठीक है, मैम जी जिनकी मैम। ईमेल आईडी नहीं है? और वो तो हम कुछ नहीं कर सकते। बना लीजिए, ईमेल आईडी बनाने में कितना टाइम लगता है? अपने फैमिली में से किसी से बनवा लीजिए, मोबाइल है ना आपके पास, यस मैम। तो आप ईमेल आईडी बनवा लीजिए। ओके मैम। और मैम अपने जो आपने, जी अपने मैम। नाम से बनाए अपनी ईमेल आईडी, ताकि जब आपकी ईमेल आईडी आए तो हमें पता चले कि ये कौन सा स्टूडेंट है। अपने नाम से बनवाएं। ओके मैम। मैम ये जो आज का वर्क है इसकी फाइल बनानी है कॉपी में लिखना है? आपकी मर्जी है, ये तो आपके आप देखिए आपने कैसे पॉइंट्स बनाने हैं। ये तो मैंने आपको एक एक्सेप्शनल चिल्ड्रन का टॉपिक करवाया है, आपको इसको अपने अकॉर्डिंग पेपर के लिए तैयार करना है। ठीक है मैम। हमने आपको पीपीटी डिस्प्ले कर दी है, आपने स्क्रीनशॉट ले लो और इसके नोट्स बनाओ अपने पेपर के लिए, एग्जाम्स के लिए। ठीक है, ये आपके लिए जी एक हेल्पफुल मटेरियल है। मैम स्पेशल एजुकेशन वाला पीपीटी लगा दीजिए एक बार। ये लो, मैं शुरू से लगाती हूँ। ये हमारे पास स्टार्टिंग से है, फर्स्ट स्लाइड्स, जिसमें मीनिंग ऑफ एक्सेप्शनल हो गया, ट्रेडिशनल और मॉडर्न मीनिंग आ गया। इसके बाद मीनिंग के बाद 1 मिनट ये आएगा, मीनिंग के बाद आपके पास आएंगे डेफिनेशन। ये सेकंड साइड डेफिनेशन की है। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा
एक्सेप्शनल चिल्ड्रन कौन से होते हैं? हो गया बेटा क्लिक। नेक्स्ट हमारे पास एक्सेप्शनैलिटी किस किस डोमेन में हो सकती है? दो तरह की होती है हमारे पास, गिफ्टेड और, इससे पहले कैरेक्टरिस्टिक से पहले हमारे पास ये आएगा एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन जो होते हैं हमारे पास ग्रुप, दो ग्रुप के बच्चों को प्रोवाइड की जाती है, ग्रुप ए ग्रुप बी। ग्रुप पे ये हो गए हमारे पास, ग्रुप बी है। ठीक है जी। इसके बाद लास्ट में आप इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देंगे। सबने ले लिया स्क्रीनशॉट इसका? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Anybody have any problem in today topics? So dear student, today we have learned about the exceptional children. I hope you all will learn it and devise it at home. So now you can leave the meeting. मैम रिकॉर्डिंग्स हमारी